बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9th चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को कैसे जमा किया जाता है। तो बात हो रही है यहाँ पे फोर्स की। तो फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें एक तो हमें डायरेक्शन मालूम होती है और उसके साथ मैग्नीट्यूड होता है। इसका मैग्नीट्यूड भी हमें फाइंड, दोनों चीज़ें हमें वेक्टर क्वांटिटी में जिस चीज़ की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिया होता है तो हम दोनों चीज़ें जो होती हैं वेक्टर क्वांटिटी में हमें मालूम होती हैं फोर्स के साथ। या अगर हमारे पास अगर एक किसी चीज़ का मैथ दिया हो तो मैथ जो है एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ हमें एक मैग्नीट्यूड दिया होता है, डायरेक्शन मालूम नहीं होती। तो फोर्स को एडिशन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दी होती है। तो उसकी डायरेक्शन की मदद से हम उसका जो फोर्स की डायरेक्शन भी मालूम कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड, और सारी फोर्सेस को इकट्ठा करके एक फोर्स मालूम करते हैं जिसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स यानी सारी फोर्सेस का मजमूआ, यानी जितनी भी फोर्सेस हैं 1 2 3 4 सबको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उस इकट्ठे करने वाली फोर्स का नाम क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। अगर यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन पे बात कर लें, अ फोर्स इज अ सिंगल फोर्स is a single force that has the same effect as the combined effect of all forces to be added is called resultant of force। यानी जब हम एक ऐसी सिंगल फोर्स, यानी सारी फोर्सेस इकट्ठी होके एक सिंगल फोर्स बना देती हैं, डैट हैज़ द सेम इफेक्ट, और उसका इफेक्ट वही रहता है जो सारी फोर्सेस, यानी जैसे 10 फोर्सेस लग रही हैं, अब उनको हम कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स में यानी सारी फोर्सेस को ऐड किया तो एक सिंगल फोर्स बन गई। उसका इफेक्ट वही होगा, कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस टू बी एडेड। तो वो सिंगल फोर्स का भी इफेक्ट वही होगा जो सारी फोर्सेस का होगा। तो इसको हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। ये रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन है। और फोर्स को जमा किस तरह किया जाता है, इसका कुछ रूल होता है, उसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। कि हम फोर्सेस को कैसे जमा करते हैं? हेड टू टेल रूल की मदद से। हेड टू टेल रूल में हमें क्या मेथड है? नाम से इज़हार है हेड। हेड से हम क्या मुराद लेंगे? किसी चीज़ का हेड मतलब सर की बात, टेल नीचे वाली चीज़ उसकी दुम हो गई है। हेड टू हेड से टेल रूल की मदद से हम फोर्सेस को जमा कर लेते हैं। होता क्या स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जब हमने कोई एक लेना है, फोर्स लेनी है, तो हम एक सूटेबल स्केल लेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक ले लिया फोर्स 1 ले ली, फॉर एग्जाम्पल फोर्स ए ले लें, यानी मैं इसको इस तरह ड्रा कर लेता हूँ, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास एक मिसाल है 10 सेंटीमीटर की। ये मैंने फोर्स रख ली 10 सेंटीमीटर की, एक मिसाल है। तो ये हमारे पास है एक फोर्स ए। अब फोर्स ए जो हमने ले ली तो जिस भी डायरेक्शन में हो, इसके बाद हम जो फोर्स बी लेंगे तो फोर्स बी का याद रखिएगा, फोर्स बी का जो टेल होगा वो पहली फोर्स के हेड के ऊपर होगा। किस तरह ऐड करना है फोर्सेस को? कि जो हमने ये फोर्स ए है तो जो दूसरी फोर्स हम ले रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, अगर देखें
सॉरी, तो दूसरी फोर्स जो होगी उसका जो टेल होगा वो पहली फोर्स के कहाँ पे आएगा, हेड के साथ। यानी फोर्स ए का हेड और फोर्स बी का टेल ये ऐड होगी। इस तरह अगर हमारे पास एक और फोर्स हो, एक मिसाल है सी भी हो, तो वो क्या होगा, अनदर फोर्स, तो उसका भी टेल जो होगा वो पहले फोर्स की हेड यानी फोर्स बी के हेड के साथ। इसी तरह गो ऑन जो होता है वो हम लात दाद कोई भी नंबर हो, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है 10 20 50 100 फोर्सेस, एनी नंबर फोर्सेस को हम जमा कर सकते हैं। इस तरह हम जितनी भी फोर्सेस होंगे उसको जमा करते जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, अब हमने इस फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स, अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये फोर्स हमने क्या ले ली, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स जो होती है उसका हेड आखिरी फोर्स की हेड के साथ और उसका टेल पहली फोर्स की टेल के साथ मिल जाता है, और इसको क्या कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। यानी अगर मैं फोर्स 2 ले लूँ, मेरे पास 2 फोर्सेस हैं ए एंड बी, ये मेरे पास है ए फोर्स, अब इसका हेड जो है दूसरी की टेल के साथ, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरह होगा कि रिजल्टेंट का हेड आखिरी फोर्स के हेड के साथ और रिजल्टेंट का टेल जो होगा वो आखिरी फोर्स की टेल के साथ मिला दिया जाएगा। इस तरह हम फोर्सेस को क्या करते हैं, जमा कर सकते हैं। 1 2 10 20 50 या कोई भी नंबर की फोर्स जो होती है वो हम इस जो होती है हेड टू टेल रूल की मदद से फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है। इसमें फोर्स की तादाद जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। इस रूल को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं, और ये हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस का रूल है। यानी किसी भी रूल के तहत ये नहीं होगा कि हम जिस तरह मर्जी कर लें, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करना जिसका नाम है हेड टू टेल रूल, और यही हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस का मेथड है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।